हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 संभाग एवं जिला दर्शन, जिसमें हम देख रहे थे बिलासपुर संभाग। अब तक हम बिलासपुर संभाग के 5 जिले जो कि है बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इसका अध्ययन कर लिया है। आज हम बिलासपुर संभाग के अंतिम एवं राज्य के नवीन जिले जो कि है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिला। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। बात करें अगर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की, तो इस जिले का गठन हुआ था 10 फरवरी 2020 को। और अगर बात करें इसके पड़ोसी जिले, तो इसके पड़ोसी जिले हैं कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और ये अन्य राज्य से सीमा रेखा बनाता है जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आइए देखें इसका गठन जो कि हुआ था 10 फरवरी सन 2020 और इसके गठन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2019 को। जिस जिले से अलग होकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नया जिला बना था, मतलब इसका जो मातृत्व जिला है वो है बिलासपुर। ये बिलासपुर से अलग होकर नया जिला बना था। उसके बाद अगर हम देखें इसके पड़ोसी जिले व राज्य को, तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो हैं कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली। इसके 4 पड़ोसी जिले हैं। और इसका जो सीमावर्ती राज्य है वो है मध्य प्रदेश, एक सीमावर्ती राज्य है। अगर बात करें इसमें तहसील और विकास खंड की, तो तहसील और विकास खंड की संख्या जिले में 3 है। आइए देखते हैं ये तहसील और विकासखंड जिले में किन किन स्थानों पर या इनकी जो लोकेशन है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जिला है इस जिले में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन यहाँ से एक रेल मार्ग गुजरता है, अनूपपुर, बिलासपुर अनूपपुर रेल मार्ग। इस रेल मार्ग पर जो तहसील विकास खंड स्थित है वो है पेंड्रा रोड। अन्य तहसील पेंड्रा या इसी पेंड्रा रोड को बोलेंगे गौरेला और अंतिम तहसील है मरवाही। बात करें अगर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो पेंड्रा रोड से ही निकलती है अरपा नदी। ये जो अरपा नदी है इसी नदी के किनारे बिलासपुर शहर स्थित है। इसके अलावा अगर देखें कुछ मुख्य स्थानों के बारे में, तो उसमें आ जाएंगे अंजनी, झोझाग्राम पेंड्रा के पास, धनकुल। अगर देखें हम जिले के जिला मुख्यालय की, तो जिले का जो जिला मुख्यालय है वो है पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड जिले का जिला मुख्यालय है। उसके अलावा अगर हम देखें मुख्य स्थानों में, सबसे पहले पेंड्रा रोड को ही, पेंड्रा रोड। तो जो पेंड्रा रोड है ये एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, क्योंकि पेंड्रा रोड से ही छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्रिका, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्रिका थी, उसका प्रकाशन हुआ था सन 1900 में। और इसके जो प्रकाशनकर्ता थे वो थे माधवराव सप्रे। फिर इसके पश्चात अगर हम देखें अन्य स्थानों में, तो देखते हैं धनकुल जो है ये एक धार्मिक स्थल है। ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है, जैन धर्म से संबंधित एक धार्मिक स्थल है। यहीं पर स्थित है ऋषभनाथ तालाब।
अगर देखें अन्य धार्मिक स्थान तो उसमें एक आ जाएगा कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा। ये जो कबीर चबूतरा है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये कबीर पंथ से संबंधित धार्मिक स्थल है, कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। उसके पश्चात अन्य क्षेत्र है, अन्य पिंडर के पास स्थित है झोझा ग्राम, झोझा ग्राम। ये जो झोझा ग्राम है यहीं पर स्थित है झोझा जलप्रपात, झोझा जल प्रपात, जो कि पर्यटन का मुख्य, जो कि पर्यटन के लिए मुख्य स्थल है। उसके अलावा अगर हम देखें अंजनी को, तो अंजनी जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है, अंजनी जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है। और इसी अंजनी का नाम रखा गया है रानी दुर्गावती के नाम पर, तो इसका अन्य नाम है दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर हमने बात की गौरेला पिंडा मरवाही जिला की, जो कि राज्य का नवीनतम एवं 28वें नंबर का जिला है और क्षेत्रफल के आधार पर भी ये राज्य का सबसे छोटा जिला है, जिसमें हमने देखा कि जो जिले का गठन है वो इसी वर्ष 10 फरवरी 2020 को हुआ था। इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो थे कोरबा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली। ये एक अन्य राज्य से सीमा रेखा बनाता है जो कि है मध्य प्रदेश। इसमें तहसीलों और विकास खंडों की कुल संख्या 3 है। उसके अलावा कुछ मुख्य स्थानों की बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले देखा पिंडा रोड, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी पिंडा रोड से प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि राज्य की पहली समाचार पत्रिका थी। ये मासिक पत्रिका थी क्योंकि इसका जो प्रकाशन होता था वो महीने में एक बार होता था। उसके अलावा धनकुल, जो कि जैन धर्म से संबंधित स्थल है, यहीं पर स्थित है आपका ऋषभनाथ तालाब। कबीर चबूतरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि कबीर, संत कबीर और जो गुरु नानक जी हैं उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। उसके अलावा झोझा, जहाँ पर झोझा ग्राम, जहाँ पर झोझा जलप्रपात स्थित है। और अंत में हमने देखा अंजनी, जो कि जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये हुआ गौरेला पिंडा मरवाही जिला। अब इसी के साथ हम जो बिलासपुर संभाग है उसके सभी जिलों का चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम जिस नए संभाग का अध्ययन शुरू करेंगे वो है दुर्ग संभाग। तो आइए देखते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, ये जो दुर्ग संभाग है इसका गठन हुआ था सन 2014 में। देखिए अगर इस संभाग के पड़ोसी जिले, तो इसके पड़ोसी जिले हैं मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी और कांकेर। ये जो संभाग है अन्य दो राज्यों से भी सीमा रेखा बनाता है, जो कि है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखें अगर इस संभाग की स्थापना, संभाग निर्माण, तो इस संभाग की जो स्थापना थी, इस संभाग का निर्माण हुआ था सन 2014 में। ये राज्य का 5वां संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे छोटा संभाग है, सबसे छोटा संभाग है। अब अगर बात करें इस संभाग में उपस्थित जिलों की, तो इसमें कुल 5 जिले हैं, जो कि है कवर्धा या कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। बात करेगा इस संभाग के जिला निर्माण की। देखिएगा जिले का जिला निर्माण, तो सबसे पहले दुर्ग जिला 1906 में दुर्ग जिला बना था। इसी दुर्ग का विभाजन हुआ था 1973 में और नया जिला बना था राजनांदगांव। इसी राजनांदगांव और पंडरिया
पंडरिया जो कि बिलासपुर का था। ये दोनों जिले मिला के सन 1998 में एक नया जिला बना जो कि था कवर्धा। इसी कवर्धा का सन 2003 में नाम परिवर्तित होकर हो गया कबीरधाम। अब बचे दो जिले बेमेतरा और दुर्ग। इसी दुर्ग का विभाजन हुआ सन 2012 में, उससे दो नए जिले बने जो कि थे बेमेतरा और बालोद। दो जिले बचे बेमेतरा और बालोद। 2012 में दुर्ग जिले का विभाजन जिससे बने बेमेतरा और बालोद। देखिए अगर इसका जिला निर्माण तो सबसे पहले 1906 में जिस जिले का निर्माण हुआ बंगाल विभाजन के पश्चात वो था दुर्ग। 1 जनवरी सन 1906 में दुर्ग का निर्माण हुआ था। उसके पश्चात इसी दुर्ग का विभाजन हुआ 1973 में जिससे बना राजनांदगांव जिला। फिर इसी राजनांदगांव जिला और पंडरिया, बिलासपुर जिले का पंडरिया जो क्षेत्र था वो दोनों को आपस में मिला के बनाया गया कवर्धा जिला। और इसी कवर्धा का सन 2003 में नाम परिवर्तित करके रखा गया कबीरधाम। फिर उसके पश्चात जो बेमेतरा और बालोद जिला है इनका निर्माण हुआ था सन 2012 में दुर्ग के ही पुनर्गठन से। तो ये हुआ जिले का जिला निर्माण। अब अगर बात करें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, या सबसे पहले देखते हैं जिले में उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहले जो नेशनल हाईवे 30 है वो कबीरधाम से ही आती है और फिर बलौदा बाजार के बाद रायपुर में ये अभनपुर के पास दो शाखाओं में विभाजित होकर जिसकी एक शाखा धमतरी और फिर वापस बालोद से होते हुए कांकेर कोंडागांव सुकमा तक जाती है। तो ये नेशनल हाईवे 30 NH 30। एक दूसरा नेशनल हाईवे जो कि महाराष्ट्र से होता हुआ आ रहा है और ये रायपुर तक जाएगा, ये है NH 53। और जो नेशनल हाईवे 30 है वहां बालोद से एक नेशनल हाईवे बना है जो कि गढ़चिरौली तक जाता है, जो कि है नेशनल हाईवे 930, नेशनल हाईवे 930। अब अगर देखें इस जो नेशनल हाईवे है इसमें उपस्थित जिला मुख्यालयों की, तो सबसे पहले जो नेशनल हाईवे 30 देखें तो उसमें जो जिला मुख्यालय उपस्थित है वो है कबीरधाम, बेमेतरा का बेमेतरा, दुर्ग का दुर्ग और राजनांदगांव। फिर जो नेशनल हाईवे 930 है 930 है उसमें उपस्थित है जिला मुख्यालय बालोद। फिर जिले की जिला मुख्यालय जो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं जिले की नदियां। तो सबसे पहले पानाबरस, राजनांदगांव के अंबा पानाबरस की पहाड़ी से निकलेगी शिवनाथ नदी। ये शिवनाथ नदी बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से आने वाली खारून नदी से सोमनाथ में जाके मिलेगी। फिर इसके पश्चात अगर देखें कबीरधाम में तो यहां से एक नदी होकर आती है सकरी नदी। इसी जिले से आने वाली अन्य नदी है हाप नदी और आमनेर नदी। अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण से बालोद से आने वाली खरखरा और कांकेर से आने वाली तांदुला नदी। इसी तांदुला नदी पर बालोद के पास स्थित है तांदुला बांध, तांदुला डैम स्थित है। फिर उसके बाद अगर बात करें वन्य जीव संसाधन या वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो इसी जिले में स्थित है भोरमदेव अभ्यारण्य। इस भोरमदेव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2001 में और ये राज्य का 11वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चर्चा की बिलासपुर दुर्ग संभाग की
अब आगे हम इसी संभाग के प्रत्येक जिलों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस जिले का अध्ययन करेंगे वो है दुर्ग जिला। तो आइए देखते हैं दुर्ग जिला। दुर्ग जिला देखिए, अगर दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिला बना था 1 जनवरी सन 1906 को बंगाल विभाजन के पश्चात। अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की, तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो है बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, बालोद और राजनांदगांव। इस प्रकार ये एक भू आवेशित जिला है जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्यों से नहीं लगती है। और अगर बात करें इसके गठन की या स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1906 में। बंगाल विभाजन के पश्चात इस जिले का गठन हुआ था। उसके बाद अगर बात करें इसके पड़ोसी जिले तथा राज्यों की, तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं उनकी संख्या है 5, बेमेतरा, दुर्ग, धमतरी, बालोद और राजनांदगांव। चूंकि ये एक भू आवेशित जिला है तो ये किसी भी अन्य राज्य से सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो पड़ोसी राज्य कोई नहीं है। उसके पश्चात अगर बात करें जिले के तहसील और विकास खंड की, तो जिले में तहसील और विकास खंड दोनों की कुल संख्या है 3। देखें अगर ये तहसील और विकास खंड, तो हमने देखा था कि राजनांदगांव से एक नेशनल हाईवे जो रायपुर की तरफ जाता है वह है नेशनल हाईवे 53। इस नेशनल हाईवे पे जो एक तहसील विकास खंड पड़ता है वो है दुर्ग। उसके अलावा देखिए अगर अन्य तहसीलें, तो एक उसके उत्तर में हो जाएगा धमधा और दक्षिण में देखें तो पाटन। ये 3 तहसील और विकास खंड जो कि दुर्ग जिले के हैं, दुर्ग, धमधा और पाटन। देखिए अगर यहाँ पर रेल मार्ग, तो राजनांदगांव से ही मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो कि दुर्ग होता हुआ रायपुर तक जा रहा है। इस रेल मार्ग में दुर्ग के बाद एक स्थान है जो कि है भिलाई। भिलाई से एक रेल मार्ग जो कि बालोद के दल्ली राजहरा और फिर उसके बाद भानु प्रतापपुर तक गया है। ये रेल मार्ग है जिले के। उसके पश्चात अगर हम बात करें जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो शिवनाथ नदी जिस पर स्थित है, खपरी बांध दुर्ग जिले में ही, और मरोदा बांध ये भी दुर्ग जिले में ही स्थित है। और देखिए अन्य नदी, तो बालोद से निकलने वाली खारून नदी जो रायपुर दुर्ग की सीमा रेखा बनाते हुए बहती है, खारून नदी। तो हमने देखा जिले के तहसीलें और कुछ नदियां। अब अगर बात करें जिले के कुछ अन्य मुख्य स्थानों की, तो उसमें हम देखेंगे नगपुरा, एक है आपका अर्जुनी, दुर्ग के पास आएगा अंजोरा। भिलाई के बाद अगर आगे जाएंगे तो उसी में एक स्थान आएगा रिसाली और एक जगह आएगी चरोदा। यहीं पर है आपका देवबलोदा और पाटन के पास स्थित है तरीघाट। ये कुछ मुख्य स्थान है जो कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से, प्राचीन या पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए देखिए अगर इन्हीं स्थानों को, तो सबसे पहले हम देखते हैं दुर्ग। बात करें अगर दुर्ग की, तो ये जो दुर्ग है ये जिले का जिला मुख्यालय है। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय है, साथ ही ये एक नगर निगम है और यहीं पर स्थित है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। उसके पश्चात अगर हम बात करें भिलाई की, भिलाई देखें तो भिलाई को राज्य का इस्पात राजधानी बोला जाता है। इस्पात राजधानी बोली जाती है भिलाई। और भिलाई में ही स्थित है बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में।
उसके पश्चात इसी भिलाई को राज्य की ज्ञान राजधानी या नॉलेज सिटी भी बोला जाता है, ज्ञान राजधानी या नॉलेज सिटी भी बोला जाता है। और ये भिलाई एक नगर निगम क्षेत्र भी है, नगर निगम क्षेत्र भी है। अगर हम बात करें नगर निगम की, तो इस जिले में 4 नगर निगम क्षेत्र हैं जो कि किसी भी जिले में उपस्थित नगर निगम में सबसे सर्वाधिक है। उसमें है आपका दुर्ग नगर निगम क्षेत्र है, भिलाई एक नगर निगम क्षेत्र है, चरोदा और रिसाली भी एक नगर निगम क्षेत्र है। आगे अगर देखें रिसाली और चरोदा, तो ये दोनों में कॉमन है कि ये दोनों एक नगर निगम क्षेत्र हैं। और जो रिसाली है ये राज्य का नवीनतम और 14वें नंबर का नगर निगम है। रिसाली राज्य का नवीनतम और 14वें नंबर का नगर निगम है। तो कुल छत्तीसगढ़ में कुल जो नगर निगम है उनकी संख्या है 14, जिसमें से 4 सर्वाधिक इसी जिले में है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य मुख्य स्थानों की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं नगपुरा। जो नगपुरा है वो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है, जैन धर्म से संबंधित स्थल है और यहीं पर स्थित है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। पार्श्वनाथ की मूर्ति नगपुरा में ही स्थापित है। उसके अलावा अगर हम देखें अर्जुनी, तो अर्जुनी एक पाषाणकालीन स्थल है, अर्जुनी एक पाषाणकालीन स्थल है। अगर बात करें हम अंजोरा की, तो अंजोरा में स्थित है कामधेनु वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। अंजोरा में स्थित है वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। उसके पश्चात अगर हम देखें देव बलौदा को, तो जो देव बलौदा है यहाँ पर स्थित है प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर स्थित है देव बलौदा में। और बोला जाता है कि ये जो मंदिर है ये कलचुरी कालीन से संबंधित है। ये जो मंदिर है एक कलचुरी कालीन मंदिर है। उसके पश्चात अंत में अगर हम बात करें तरी घाट की, तो तरी घाट एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है तरी घाट। हमने देखा दुर्ग जिले में उसमें उपस्थित तहसीलें और कुछ मुख्य स्थान, जिसमें नगपुरा जो कि जैन धर्म से संबंधित स्थल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। उसके अलावा हमने देखा अर्जुनी जो कि एक पाषाणकालीन स्थल है। बात करें अगर देव बलौदा की, तो वहां पर स्थित है प्राचीन शिव मंदिर जो कि कलचुरी काल से संबंधित है, और तरी घाट जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। उसके पश्चात हमने देखा कि इस जिले में नगर निगम सर्वाधिक नगर निगम उपस्थित है जो कि है दुर्ग, भिलाई, रिसाली और चरोदा। उसके पश्चात अगर हम बात करें कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें, तो यहाँ पर कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र जिसमें है एक पाटन, एक है आपका अहिवारा और एक है आपका दुर्ग ग्रामीण। जो पाटन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के विधायक हैं भूपेश बघेल जो कि अभी वर्तमान के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो पाटन क्षेत्र के। अहिवारा के हैं गुरु रुद्र कुमार और दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू। भूपेश बघेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है, गुरु रुद्र कुमार और ताम्रध्वज साहू जो कि राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों की, तो उसमें आ जाएंगे जामुल और अहिवारा। अगर बात करें जामुल की, तो जामुल में ही स्थित है, जामुल में स्थित है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो कि राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री है, राज्य का पहला सीमेंट उद्योग है। उसके अलावा अहिवारा देखें, अहिवारा में है जे के लक्ष्मी
सीमेंट फैक्ट्री। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा दुर्ग जिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।